ट्रंप बैक टू व्हाइट हाउस। अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने 270 का गोल्डन नंबर पार कर लिया। 277 इलेक्टोरल वोट लेने में कामयाब। कमला हैरिस 224 वोट हासिल कर सकी। ट्रंप ने 27 रियासतों में मैदान मारा। टेक्सास, अलाबामा, फ्लोरिडा, ओक्लाहोमा, टेनेसी, मिजोरी में ट्रंप की जीत। साउथ कैरोलिना, इंडियाना, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, आर्कांसस, नॉर्थ डकोटा में भी बाजी मार ली। साउथ डकोटा, ओहायो, लुइसियाना, साउथ कैरोलिना में भी कामयाबी ने ट्रंप के कदम चूमे। योमिंग, मिसिसिपी, आयोवा, मोंटाना, यूटा, कैंसस और नेब्रास्का भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम रही। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को बतौर सदर हलफ उठाएंगे। जंगे खत्म करने आया हूं। अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू होने वाला है। अमेरिका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा पाम बीच पर विक्ट्री स्पीच। कहा, अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मुल्क के तमाम मामला ठीक करेंगे। सरहदों को सील, अमेरिका को मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। ऐसी सियासी जीत पहले कभी नहीं देखी। दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमेरिकी अवाम का शुक्रगुजार हूं। ट्रंप की फतह पर फ्लोरिडा पाम बीच पर हामियों का जश्न। डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्विंग स्टेट्स ट्रंप कार्ड बन गई। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन में ट्रंप ने कमला को नॉकआउट किया। मिशिगन, नेवाडा और एरिजोना में भी ट्रंप को वाज़ेह बरतरी। कमला हैरिस किसी भी स्विंग स्टेट में कामयाबी हासिल ना कर पाए। सेनेट का कंट्रोल भी रिपब्लिकन्स के हाथ में आ गया। सेनेट में रिपब्लिकन्स के अरकान की तादाद 51 हो गई। वर्मोंट से आजाद उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स भारी अक्सरियत से जीत गईं। रिपब्लिकन्स ऐवानी नुमाइंदगान में भी सादा अक्सरियत हासिल करने के करीब। 435 रुकनी ऐवान में 198 नशिस्तें जीत लीं। 11 में से 8 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप के हामी गवर्नर्स की जीत। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। अपने खिताब में नौ मुंतखब सदर ने कहा, इलॉन मस्क एक आला किरदार के मालिक खास शख्स हैं। हमें अपने ज़हीन अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा क्योंकि अब उनकी तादाद ज़्यादा नहीं रही। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के दौरान $7.5 करोड़ चंदा दिया था। अमेरिकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निज़ाद सलमान भोजानी ने भी मैदान मार लिया। टेक्सास असेंबली के दोबारा रुकन मुंतखब। फिलाडेल्फिया से रिपब्लिकन्स के उम्मीदवार एरन बशीर बिला मुकाबला मुंतखब। फलस्तीनी निजात राशिदा तुलैब भी मिशिगन से ईवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब। सोमालिया निजात इल्हान उमर मिनीसोटा से ईवान नुमाइंदगान की रुकन बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए तारीखी फतह पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करेंगे। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतजर हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात खत्म करने में किरदार अदा करेगी और अमन को तरजीह देगी। अदाकारा रीमा खान ने भी शौहर के हमरा अमरीकी सदारती इलेक्शन में हक के राय दही इस्तेमाल किया। अदाकारा ने वोट डालने के बाद अपने शौहर के हमरा तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। रीमा ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किसे वोट दिया। स्मोक जान का रोग बन गई। पंजाब के 18 अजला में 12वीं और ए लेवल तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। कल से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, अगले 10 दिन तक स्मोक की सूरत-ए-हाल खराब रहेगी। फैसले का तलाक 17 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद के तालीमी इदारे शामिल। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन्स में मास्क पहनना भी लाजमी करार। लाहौर जहर आलूद स्मोक में गुम। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1133 तक रिकॉर्ड किया गया। दोपहर के बाद फिजाई आलूदगी 554 तक रिकॉर्ड की गई। आइंदा 2 रोज तेज हवाओं के बायस लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मजीद बदतर होने का खदशा। माहिरीन का आवाम को बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने और मास्क पहनने का मशवरा। फिल फॉर
वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए बिजली की जो शदीद यहाँ पर सूरत हाल है, 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगाया जा रहा है। 1 साल के अंदर अंदर इसको यहाँ पर इसकी लगवा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जो बच्चे अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकोरम यूनिवर्सिटी दोनों के लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ रुपए का हम फंड रखेंगे और उस फंड की आमदन से उन बच्चों के वज़ाइफ का इंतज़ाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। गज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में शोबे तालीम की तरक्की के लिए दानिश स्कूल मुतारिफ करवा रहे हैं। ज़हीन बच्चों के लिए एंडोनमेंट फंड कायम कर दिया। खेल के मैदान और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली की फौरी फराहमी का ऐलान भी किया। £190 मिलियन रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। अडयाला जेल में वकला सफाई की 35 गवाहों पर जुर्रा मुकम्मल। अदालत ने बानी पीटीआई और एहलिया बुशरा बीबी के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। गवर्नर फैसल करीम कुंजी और वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर के दरमियान अहम मुलाकात। वफाक से दस्तयाब वसाइल के हसूल के लिए मुत्तहिद होकर कोशिश करने का आज़म। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाली मुलाकात में सूबे की मुआशी तरक्की के लिए क़याम अमन और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमत के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते की यकीन दहानी करवाई। विफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद शुरू। FPR ने इनलैंड रेवेन्यू की 89 खाली पोस्टें खत्म कर दी। खाली आसामियां मुस्तकिल तौर पर खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। खत्म की गई खाली आसामियों का ताल्लुक कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर से था। हैदराबाद, गुजरावाला और मुल्तान की खाली आसामियां भी शामिल हैं। महंगी बिजली के मारों के लिए बुरी खबर। बिजली सार्फिन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने वसूलियों के लिए नेपरा में दरखास्त दे दी। पहली सेमाही के लिए कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ वसूलियों की दरखास्त। और पाकिस्तानी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने IBS स्नूकर चैंपियनशिप तीसरी बार जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में ईरानी क्यूइस्ट को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम्स से शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने भारत के पंकज अडवाणी का 3 मरतबा आलमी टाइटल जीतने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।